पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी बदल दिए हैं। टीएमसी के करीब 20 सांसदों ने बगावत कर एक छोटी सी पार्टी एनसीपीआई का दामन थाम लिया है। सवाल ये है कि आखिर ये पार्टी कौन है और अचानक इतनी ताकतवर कैसे बन गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 20 सांसदों के एक बागी गुट ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा कर दी है। ये संख्या लोकसभा में टीएमसी सांसदों के 2/3 से अधिक बढ़ाई जा रही है, जिससे दल बदल कानून के तहत इन सांसदों को कानूनी सुरक्षा मिलने की चर्चा तेज हो गई है। बागी गुट में सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तेदार, शताब्दी रॉय, सायोनी घोष और अरूप चक्रवर्ती जैसे कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इन नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर संसद में अलग पहचान और बैठने की व्यवस्था की मांग की है। इसके साथ ही इस गुट ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने का भी संकेत दिया है। सबसे ज़्यादा चर्चा उस पार्टी की हो रही है जिसमें इन सांसदों ने विलय किया है। एनसीपीआई अब तक देश की बेहद छोटी और लगभग अज्ञात राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी। चुनाव आयोग में पंजीकृत होने के बावजूद इसकी राजनीतिक सक्रियता बहुत सीमित रही है। पिछले चुनाव में इसका प्रदर्शन बेहद कमजोर था और राष्ट्रीय राजनीति में इसका नाम शायद ही कभी चर्चा में आया हो। लगभग 20 सांसदों के शामिल होने के बाद से एनसीपीआई की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। लोकसभा में उसकी संख्या अचानक बढ़ गई है और वो संसद की प्रमुख पार्टियों में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बागी सांसदों ने दल बदल कानून से बचने और अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए ये रास्ता चुना है। इस घटनाक्रम के बाद से ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के भीतर असंतोष अभी भी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में कुछ विधायक भी अलग रास्ता चुन सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन भारत न्यूज़। धन्यवाद।